अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द MGK's कॉर्नर। PSL 10 का इख्तिताम हो गया है और गेस व्हाट, लाहौर कलंदर्स हैव बिकेम द चैंपियन ऑफ HBL PSL फॉर द थर्ड टाइम इन द हिस्ट्री। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। लाहौर कलंदर्स ये वही टीम है जो पहले 5 साल तक या पहले 6 साल तक जो है वो किसी की नज़रों में नहीं थी। हर कोई इस टीम को ट्रोल करता था। फर्स्ट सीजन ऑफ HBL PSL they finished bottom of the table. Second season of PSL they finished bottom. Third PSL, fourth PSL they finished bottom. Fifth PSL में वो फाइनल में गए, लेकिन कराची किंग्स से हारने पर उनको दोबारा जो है वो अपनी रेस को दोबारा से शुरू करना पड़ा 6th सीजन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6th सीजन में दे अगेन फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। लेकिन वो आखिरी सीजन था जब लाहौर कलंदर्स की ट्रोलिंग होती थी, जब वो आखिरी सीजन था जब लाहौर कलंदर्स अपना बैड पैच खत्म कर गए। उसके बाद ऐसा लाहौर कलंदर्स ने भागना शुरू किया और ऐसा उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। 7th season of HBL PSL, 8th season of PSL, Lahore Qalandars became the victorious or became the very first team in PSL history to defend their title successfully. उसके बाद PSL 9 उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन उसके बाद अब PSL 10 में जो उन्होंने कमबैक किया है, क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। ये वो टीम है जो एक टाइम पे भी लग रहा था कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया बल्कि उसके साथ साथ ट्रॉफी को भी अपने नाम किया। पिछले 4 मैच जो उन्होंने खेले हैं उन्होंने फाइनल की तरह खेले हैं। लाइक ग्रुप स्टेज का पहला आखिरी मैच जो था उनका पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, वो भी डू और डाई मैच था। अगर हारते तो बाहर हो जाते, अगर जीतते तो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाते, लेकिन उन्होंने जीता। फिर प्लेऑफ्स में 2 एलिमिनेटर्स खेले, कराची किंग्स के अगेंस्ट, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन दिस PSL इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि दोनों टीमें ऑन पेपर और इन फॉर्म थी, बहुत अच्छी लग रही थी ऑन पेपर भी और फॉर्म में भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन उन दोनों टीम्स को एलिमिनेटर में हराया एंड देन इन द फाइनल दे फेस्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स, वन ऑफ द greatest team in this PSL season because they were standing on the top of the table. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे के आ रहे थे, उनकी टीम बहुत बैलेंस थी, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बैट्समैन बहुत रिदम में थे, बॉलर्स बहुत अच्छे थे। लेकिन उन्होंने बैटिंग तो अच्छी की, एक अच्छा टारगेट तो सेट किया, लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर सके क्योंकि लाहौर कलंदर्स के बैटर्स भी किसी कम फॉर्म में नहीं थे, बहुत अच्छी फॉर्म में थे। और उन्होंने क्या ज़बरदस्त जवाब दिया, क्या ज़बरदस्त चेस किया। सिकंदर रजा एंड कुशाल परेरा, एक टाइम पे लग रहा था जब भानुका राजपक्सा बैटिंग करने के लिए आए उस टाइम पे लग रहा था कि ये मैच लाहौर के हाथों से निकल गया। और यू नो व्हाट, अगर वो मैच निकल जाता तो भानुका राजपक्सा कांट इमेजिन उसको लाहौरियों की तरफ से या इन पाकिस्तानियों की तरफ से किस तरीके से कैसा फ्लैशबैक उसको जो है ना वो फेस करना पड़ता। लेकिन सक्सेसफुली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भानुका राजपक्सा की विकेट ली एंड दैट वाज द बिगेस्ट रिलीफ फॉर लाहौरी फैंस, क्योंकि जैसे ही भानुका राजपक्सा आउट हुए, सिकंदर रजा आए एंड देन द गेम टोटली चेंज। आखिरी 3 ओवर्स में जब ऑलमोस्ट 50 रन चाहिए थे तब उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने अपने गेयर्स को शिफ्ट किया और आखिरी 3 ओवर्स में ऑलमोस्ट 50 रन चेस करके दे बिकेम द चैंपियन ऑफ PSL। लाहौरियों बहुत 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 मुबारक हो। यहाँ पे बात करेंगे कोयटा की कुछ परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि कोयटा ने थ्रू आउट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। फाइनल में भी देवर गुड इनफ, उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, वो बॉलिंग भी बहुत अच्छे कर रहे थे। जब तक मैंने जैसे कि बताया कि 16-17वें ओवर तक कोयटा ग्लैडिएटर्स वर ऑलमोस्ट 90 to 95% इन द गेम इन द फाइनल। बहुत चांसेस थे कि वो ये फाइनल जीत जाते, लेकिन मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान के बहुत जाने माने बॉलर समझे जाते हैं, उन्होंने आके पेनल्टी मेट ओवर में 19th ओवर में जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। अब इनको शायद थोड़ा फील होता होगा कि टीवी पे बैठ के बातें करना कितना आसान है, क्योंकि ये पिछले रिसेंट टाइम्स में इन्होंने पाकिस्तान टीम को और कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स को बहुत टारगेट किया था टीवी पे बैठ के। और अब इनको पता चला होगा कि जब ग्राउंड में जब बंदा परफॉर्म करता है तो किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने 2 फाइनल्स खेले हैं, एक तो कल जो HBL PSL का फाइनल खेला, उससे पहले इंटरनेशनल लीग T20 का फाइनल इन्होंने खेला जो दुबई कैपिटल्स के अगेंस्ट खेला था। और दोनों मैचेस में मोहम्मद आमिर की जब टीम को जरूरत पड़ी, मोहम्मद आमिर कांट परफॉर्म वेल। अगर मैं इंटरनेशनल लीग T20 की बात करूं, वहां पे भी जब 2 ओवर्स में दुबई कैपिटल्स को तकरीबन 24 रन चाहिए थे, 24 से 25 रन चाहिए थे, तो मोहम्मद आमिर ने वहां पे 15 रन खाए थे 19वें ओवर में। और इसी तरीके से कल जब लाहौर को 2 ओवर्स में 31 रन चाहिए थे, मोहम्मद आमिर ने 19वें ओवर में आगे 18 रन खाए। मोहम्मद आमिर इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स जिस पे कोयटा की टीम बहुत डिपेंडेंट थी, क्योंकि अच्छे बॉलर
थे एक टाइम पे, अब उनके अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, अब भी वो बुरे नहीं हैं लेकिन बहुत सारी वीकनेसेस अब उनमें आ चुकी हैं। यही होता है जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, इंटरनेशनल क्रिकेट या कंपेटिटिव क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेल रहे होते, तो वीकनेसेस आ जाती हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर से जो एक्सपेक्टेशंस थी क्वेटा को, वो कल फुलफिल नहीं कर पाए। पहले 2 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे किए थे लेकिन तीसरा और चौथा ओवर उन्होंने बेहतरीन नहीं किया, वो बेहतरीन साबित हुआ लाहौर कलंदर्स के लिए। वही बात आ गई कि जब आप टीवी पे बैठते हैं तो बातें करना बहुत आसान होती है, लेकिन जब आप ग्राउंड में जाते हैं तब पता चलता है कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, आप किस तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट वेल प्लेड कोयटा ग्लैडिएटर्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तकरीबन 6 साल बाद जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल में क्वालिफाई किया था। सऊद शकील वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कैप्टन बने थे कोयटा के, एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल एज अ कैप्टन, नॉट एज अ बैट्समैन। एज अ बैट्समैन उनको बहुत सारा काम करने की जरूरत है अपनी T20 क्रिकेट में, बट एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत अच्छा टीम को लीड किया। 6 साल बाद कोयटा को फाइनल में क्वालिफाई करवाया, और अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स की कुछ मिस्टेक्स की वजह से सऊद शकील टाइटल अपने नाम नहीं कर सके, ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके। बट बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। कोयटा ग्लैडिएटर्स जितनी भी आपने क्रिकेट खेली से HPL PSL में, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, मज़ा आया आपको देखने का। यहाँ पे अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो यंगस्टर्स ने गेम मार ली है, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बैटर ऑफ द टूर्नामेंट, ये हमारे नए क्रिकेटर्स को अवार्ड्स के हैं। बैटर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला है हसन नवाज को। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी उन्होंने कोयटा की तरफ से PSL में, और होप्स हो गए आगे पाकिस्तान के लिए भी ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देंगे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद नईम, लाहौर कलंदर्स इनको लेके आए थे। जैसे हमने पहले बात की कि लाहौर कलंदर्स हर साल कोई ऐसा इमर्जिंग प्लेयर जरूर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि अपना नाम बनाता है, जो PSL में अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट PSL में अपना नाम जरूर बनाता है। और इस दफ़ा 2 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम बनाया, एक सलमान मिर्जा और एक इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद नईम। कल भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। फहीम अशरफ को 1 ओवर में 3 बॉलों पर 3 छक्के मारकर उन्होंने दिखा दिया था कि वो कंपेटिटिव क्रिकेट के काबिल बन चुके हैं। बट स्टिल ही नीड सम टाइम टू गेट रेडी फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट। होप्स हो कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर रिस्पेक्ट में अच्छे साबित हों। अभी तक उन्होंने जितना खेला लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। उसके अलावा अगर बात की जाए सिकंदर रज़ा की, सिकंदर रज़ा यार, एक दिन पहले वो बंदा इंग्लैंड में जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, एंड देन वंस द टेस्ट मैच कंप्लीटेड वो बंदा ऐसे वापस आया, 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे ने इंग्लैंड से लाहौर की फ़्लाइट ली। ही हैड अ ब्रेक इन दुबई, इन अबू धाबी, बीच में 2 ब्रेक्स ली, 2 के स्टेज थे इस बंदे के, और उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 18 घंटे की फ़्लाइट के बाद ये बंदा जो है वो PSL फाइनल से कुछ देर पहले, कुछ मिनट्स पहले ही लैंडेड इन लाहौर, एंड देन ही प्लेड फॉर लाहौर कलंदर्स, एंड यू नो व्हाट, ही फिनिश्ड इट लाइक अ फिनिशर, इज अ ग्रेट फिनिशर। तो उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए ट्रॉफी जीती, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट थी उसके लिए लाहौर कलंदर्स की तरफ से सिकंदर रज़ा को बहुत बहुत शुक्रिया। और कुशाल परेरा की बहुत एफर्ट्स थी। अच्छा, जब तक भानु का राजा पक्सा खेल रहे थे, कुशाल परेरा वाज नॉट लुकिंग इन अ गुड निक, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, सिकंदर रज़ा बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने आते साथ जैसे 2 हिट्स लगाई, तो कुशाल परेरा ने भी अपना रिदम पकड़ना शुरू कर दिया, एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर लाहौर स्टार्टेड गेटिंग देयर पीक। उन्होंने ऐसी अपनी पिक पकड़ी और इस तरीके से उन्होंने फिर देन एक्सेलरेट किया कि आखिरी 3 ओवर्स वर द ट्रेमेंडस फेज ऑफ क्रिकेट फॉर एनी क्रिकेट लवर। इस तरह की साइड या इस तरह की सिचुएशन या इस तरह के जो क्रंच मैचेस होते हैं क्रिकेट लवर्स पसंद करते हैं, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्रिकेट लवर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता था अच्छा कल के फाइनल से ज़्यादा। बट दैट वाज अ ग्रेट टूर्नामेंट, ग्रेट HPL PSL, ग्रेट एफर्ट्स फ्रॉम द टीम्स, ऑल टीम्स, 6 टीमें। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान इस पर बहुत अच्छा नहीं कर पाई है, बॉटम ऑफ द टेबल गए और सिर्फ एक मैच जीत सके थे, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पीछे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, तो इस टीम से तवक्कुआत की जा सकती है कि नेक्स्ट PSL में या आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा खेल सकती है। सो बेटर लक फॉर दोज टूर्नामेंट्स। मज़ीद बात करेंगे PSL कैसा रहा, इसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, हमें क्या मिला, कैसे प्लेयर्स मिले, टूर्नामेंट में कैसी अरेंजमेंट्स रही, कि इन पे किन किन चीज़ों पे फ्यूचर में PCB को काम करना चाहिए, फैंस के लिए, प्लेयर्स के लिए, या टूर्नामेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अगले वीलॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।